गुड मॉर्निंग दिल्ली, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं आज की अहम और बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन यानी सोमवार को नीट यूजी पेपर लीक मामले पर एक याचिका जिसमें ये कहा गया था कि ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए, उस पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। क्या है वजह, हम आपको बताते हैं। जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि परीक्षा रद्द करने की मांग समेत कई याचिकाएं पहले से ही 8 जुलाई को सुनवाई के लिए निर्धारित हैं। वहीं लंबित याचिका में कहा गया कि अपराध केवल आईपीसी तक ही सीमित नहीं है और आरोपितों को पीएमएलएल 2022 के कड़े प्रावधानों के तहत लाया जाना चाहिए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने की मांग को भी खारिज कर दिया था। वहीं कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम निर्देश पारित नहीं करेगी। इस बीच केंद्र ने शनिवार को इस साल 5 मई को ऑफलाइन ओएमआर मोड में आयोजित नीट यूजी 2024 परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपियों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उधर हरियाणा से दिल्ली को उसके हिस्से का पानी दिलाने के लिए मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं। आपको बता दें कि बीती रात उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उनका शुगर लेवल गिर गया। इसी को लेते हुए उनको एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि आतिशी शुक्रवार से अनशन पर बैठी हैं। उनका कहना है कि हरियाणा से दिल्ली को लगभग 110 MGD कम पानी आ रहा है। इस वजह से दिल्ली के लगभग 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद भी दिल्ली को पानी नहीं मिला है। अनशन के दूसरे दिन से ही उनका ब्लड शुगर लेवल नीचे गिरने लगा, उनका वजन भी कम हो गया। बीते दिन लोकनायक अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य की जांच करने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद देर रात उनकी तबीयत खराब हो गई और आखिरकार उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। केरल विधानसभा में राज्य का बदला हुआ नाम, उसको लेकर जो प्रस्ताव था वो सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। चलिए जान लेते हैं कि केरल का बदला हुआ नाम क्या होगा। ये प्रस्ताव जिसमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने की मांग की गई थी, अब उसको मंजूरी मिल गई है और केंद्र को भेज दिया गया है। संयोग से पिछले साल अगस्त में इसी तरह एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के नाम में संशोधन के लिए तत्काल कदम की मांग करते हुए केंद्र को भेज दिया गया था। यह अनुच्छेद राज्यों का गठन, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में कोई भी बदलाव से संबंधित है। हालांकि एक तकनीकी आपत्ति की वजह से पिछला प्रस्ताव सफल नहीं हो पाया। इसी को ध्यान में रखते हुए विधानसभा ने सोमवार को यानी बीते दिन एक नया प्रस्ताव पारित करने का फैसला किया था। उधर नवनिर्मित राम मंदिर के मुख्य आचार्य ने बताया कि राम मंदिर में बरसात का पानी टपक रहा है, जिसको लेके काफी गहमागहमी बढ़ गई। बता दें कि ये पानी गर्भगृह में विराजमान रामलला पर बरसात का पानी टपकने की शिकायत मिली थी। ऐसे में जहां ये चिंता राम भक्तों को व्यथित करने वाली थी, वहीं शिकायत पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रस्तुत स्पष्टीकरण भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण समिति करोड़ों राम भक्तों को आश्वस्त करना चाहती है कि मंदिर निर्माण में कोई खामी नहीं है और न ही कोई लापरवाही बरती गई। हाँ, ये संभव है कि मंदिर के द्वितीय तल पर गूढ़ मंडप का निर्माण अभी चल रहा है और उसका शिखर पूरी तरह से निर्मित न होने की वजह से पानी की कुछ छींटें भूतल पर आ गई होंगी, लेकिन पानी टपकने की बात गलत है। गर्भगृह में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने पर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष की सफाई सामने आई है। पिछले हफ्ते शुक्रवार से ही गर्मी से राहत मिली। इस हफ्ते भी लगातार बारिश हो रही है और अब आईएमडी का ये अनुमान है कि इस पूरे हफ्ते लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी, क्योंकि ठंडी हवा जारी रहेगी। अब दिल्ली वासियों के लिए मौसम विभाग ने खुशखबरी दे दी है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली में हल्की बारिश का दौर चलता रहेगा। दिल्ली के अलावा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज यानी 25 जून को गुजरात, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित कई दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में मानसून को अगले 3 दिनों में आने का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही ये भी बताया है कि इस पूरे हफ्ते यहाँ तेज बारिश होगी। तो ये थी आज की वो अहम और बड़ी खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरें देखने के लिए और इनका अपडेट लेने के लिए जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।